कभी ऐसा हुआ है कि एक्सेल शीट देखकर घंटों तक मैन्युअली हाँ या नहीं, पास या फेल टाइप करते रहें? इस बातचीत में हम एक्सेल के एक ऐसे कमाल के टूल को समझेंगे जो ये सारा काम आपके लिए चुटकियों में कर सकता है। सोचिए, आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की एक लंबी लिस्ट है। अब हर एक स्टूडेंट को देखकर ये तय करना है कि कौन पास है और कौन फेल। यकीनन ये काफी थका देने वाला काम है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई स्मार्ट तरीका है? और जवाब है हाँ, इफ फंक्शन। इसे आप एक्सेल का अपना छोटा सा दिमाग समझ सकते हैं जो फैसले लेता है। आप बस इसे नियम बता दीजिए और ये खुद तय कर लेगा कि क्या सही है और क्या गलत, बिल्कुल एक जज की तरह। तो आखिर ये काम करता कैसे है? देखिए, हर आईएफ फंक्शन के बस 3 मेन हिस्से होते हैं। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। ये रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं। मतलब ये वो भाषा है जिसे एक्सेल समझता है। देखने में सिंपल लग रहा है और अच्छी बात यह है कि ये इस्तेमाल करने में भी उतना ही सिंपल है। तो इसे तोड़कर देखते हैं। पहला है लॉजिकल टेस्ट। ये हमारा सवाल है, जैसे क्या मार्क्स 40 से ज्यादा है? इसके बाद आते हैं 2 मुमकिन जवाब। एक, अगर सवाल का जवाब हाँ है, और दूसरा, अगर जवाब ना है। बस इतना ही है ये। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये कैसे काम आता है? चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो हम अक्सर अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और ये परिणाम वाला कॉलम बिल्कुल खाली है। हमारा मकसद है इसे भरना, वो भी बिना किसी सेल में मैन्युअली टाइप किए। तो हम एक्सेल को क्या कहेंगे? हम कहेंगे, एक्सेल जरा सेल B2 को देखो। अगर उसमें जो नंबर हैं वो 40 या उससे ज्यादा है तो पास लिख दो, और अगर ऐसा नहीं है तो फेल लिख दो। ये फॉर्मूला बिल्कुल यही काम करता है। और ये देखिए, बस एक फॉर्मूला लगाया और उसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, और एक्सेल ने खुद ब खुद हर स्टूडेंट का सही रिजल्ट दे दिया। है ना कमाल की चीज? यही तो है ऑटोमेशन की असली पावर। अच्छा, ये सिर्फ स्कूल के ग्रेड तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, आपको ये तय करना है कि किस एम्प्लॉय को सेल्स के आधार पर बोनस मिलेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल वही लॉजिक काम करता है। देखिए, पैटर्न एकदम सेम है। हम एक शर्त जांचते हैं, क्या सेल्स 5000 के बराबर या उससे ज्यादा है, और फिर उसके आधार पर 2 नतीजे देते हैं, एक हाँ के लिए और एक ना के लिए। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है ना? मतलब हमेशा जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में तो नहीं होता। क्या होगा अगर आपके पास 3, 4 या उससे भी ज्यादा ऑप्शन हो, जैसे ग्रेड A, B, C देना हो? यहीं पर आईएफ फंक्शन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक सिंपल आईएफ एक सीधी सड़क की तरह है जिसके 2 ही मोड़ हैं, दाएं या बाएं। वहीं नेस्टेड आईएफ एक पेड़ की तरह है जिसकी हर शाखा से नई शाखाएं निकलती हैं। मतलब हर सवाल आपको एक नए सवाल की तरफ ले जाता है। इस बार हमारा काम सिर्फ पास या फेल बताना नहीं है, बल्कि ग्रेड A, B या C देना है। अब यहाँ पर एक सिंपल आईएफ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 से ज्यादा नतीजे हैं। तो अब क्या किया जाए? यहाँ हम एक्सेल से एक के बाद एक कई सवाल पूछवाते हैं। पहले वो चेक करता है क्या स्कोर 80 से ज्यादा है। अगर हाँ तो ग्रेड A दे दो। अगर नहीं तो वो एक और आईएफ फंक्शन के अंदर जाता है और पूछता है, अच्छा तो क्या ये 50 से ज्यादा है? अगर हाँ तो B दे दो, वरना C। और नतीजा आपके सामने है। एक ही फॉर्मूले के अंदर हमने एक पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना दी, और उसने हर स्टूडेंट के लिए एकदम सही ग्रेड तय कर दिया। अब जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं तो कुछ जरूरी नियम भी जान लेते हैं, ताकि आपके फॉर्मूले हमेशा सही काम करें और आप छोटी-मोटी गलतियों से बच सकें। यहाँ 3 सबसे जरूरी बातें हैं। कोई भी टेक्स्ट, जैसे पास, हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखें। नंबर्स के लिए कभी भी कोट्स का इस्तेमाल ना करें। और सही तुलना के लिए अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को ठीक से जानें। यकीन मानिए, इन नियमों से आपकी 99% गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा? आई फंक्शन सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये आपकी स्प्रेडशीट में एक दिमाग फिट करने जैसा है। पास फेल से लेके बोनस और ग्रेड तक ये आपका घंटों का मैनुअल काम बचाता है और आपके डेटा को ज्यादा स्मार्ट बनाता है। तो अब असली सवाल ये है, आप अपनी इस नई सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जरा सोचिए, आपके काम में वो कौन सा ऐसा बोरिंग काम है जिसे आप आज ही एक सिंपल से आईएफ फॉर्मूले से ऑटोमेट कर सकते हैं?